लग जाएगा, लेकिन मैं संक्षेप में जो है इस चीज को, बाप बेटे तीनों वो एक मकान में रहते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की ही बात करता हूं और मेरी तो ऑल इंडिया पंचायत परिषद जो है, आप सारे अच्छे तरीके से जानते हैं कि पंचायतों के लिए वो किस तरह काम करती है। और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, और लोग काफी परेशान हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद जिस तरह से पंचायतों में काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि सरकारों ने 3 टाई सिस्टम बनाया है, बीडीसी, डीडीसी, इन सब के इलेक्शन कराए, पर कोई मतलब नहीं है उनका। वो लोग भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। पंच सरपंच उनके पास है ही कुछ नहीं है, कोई पावर्स नहीं उनको दी। जैसे हमारे बुजुर्ग साहब कह रहे थे, इन्होंने सारा विस्तार में बता दिया आपको कि मतलब इतनी इस वक्त लोगों की बुरी हालत है। तो मैं जो हमारे दिल्ली से ऑल इंडिया पंचायत परिषद के अधिकारी जो हैं वो आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर यूटी को थोड़ा ध्यान दिया जाए और यहाँ के लोगों की समस्याएं जो है उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सियासत जो होती है पूरे हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में, वो जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट होती है और इसी के नाम से जो है वो होती है। और मैं यही चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर यूटी को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो देखा जाए। और मैं सभी को ये कहूँगा कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद के साथ जुड़े, सहयोग करें ऑल इंडिया पंचायत परिषद का। और बड़ी अच्छी ये और बहुत पुरानी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे कुलदीप जी जो हैं आदरणीय हमारे प्रेसिडेंट हैं जो जेकेयूटी के, बड़ा अच्छा ये भी देखते हैं और हमेशा इन्होंने जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग उनको अप्रिशिएट किया है, हमेशा आगे लेके आते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि जेकेयूटी की तरफ ऑल इंडिया परिषद जो है वो ध्यान। तो इसलिए मुझे हम भी वापस आ गए, भाई बेटा ये अभी आया है, पहले नहीं था। तो मैं जे आपसे पूरी सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं पंचायत परिषद की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और पंचायत जमूरिया के सरपंच भी। जो सर हैं, जो भोला सर हैं, जो पहले शब्द मुझे उनके काफ़ी अच्छे लगे थे कि जो एमएलए होता है और सरपंच में, जो सरपंच के पास लोग आते हैं, जो काम सरपंच का होता है वो इतना एमएलए के नहीं होता। जैसे सरपंच एमएलए के पास कोई जाएगा, वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप कल मिलना। सरपंच को रात को 12-1 बजे या 2 भी बजे ना उसको उठ के उनके साथ जाना ही पड़ता है। कभी भी कहीं भी हो ना, कोई भी इंसान कहीं फोन करेंगे तो आप मैडम कहाँ हो, तो हम उल्टा उनको यही बोलेंगे कोई बात नहीं आप कहाँ पे, हम ही आ जाएंगे। तो हमें चाहिए जैसे सर कहें तो ऐसी कुछ बातें ही सेम ही सब कुछ सेम है। मैडम भी अभी बोल के गई हैं, सभी के यही सेम प्रश्न है। तो हम गुजारिश करते हैं कि सर जो दिल्ली से आए हैं वो आगे हमारी बातें रखें। जो बस इतना ही बोलूंगी और थैंक यू। बच्चे थे 7, लड़ा करते थे आपस में। तो बुढ़ा जब मृत्यु शैया पर था तो उसने 7 को बुलाया, उसने कहा बच्चों एक एक लकड़ी लेके आओ। सारे गए, लकड़ी ले आए छोटी छोटी। उसने कहा मेरे सामने तोड़ो। तो बच्चे कहने लगे बुढ़ा पागल हो गया, ये लकड़ी क्या है, ये टूट गई। पर उसने कहा 7 को बांधो, गट्ठा बनाओ। अब बोलता अब तोड़ो। सबने जोर लगाया, वो गट्ठा नहीं टूटा। तो मेरा कहने के तात्पर्य है कि अगर ऑल इंडिया पंचायत परिषद का 65वां स्थापना दिवस के ऊपर आप कसम खाओ कि हम इकट्ठे होंगे और एक ताकत बनाएंगे। खाओ कसम मेरे साथ, हाथ खड़ा करके। मिश्रा जी और इनके साथ आई हुई टीम और हमारे यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप सब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और हमारी पंचायत की जितनी भी परेशानियाँ थी वो हमारे सरपंच साहब ने पूरा विस्तार से बता दिया है। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी जो भी बातें सर ने सरपंच साहब ने कही, प्लीज़ आप उनको, हमारी बातों को आगे रखें। और हम चाहते हैं कि हमारे काम जो है वो कभी रुके नहीं, मतलब होते रहे। और सर एक जो परेशानी होती है हमारी पंचायत की, सर एरिया बहुत बड़ा है, फंडिंग बहुत कम होती है। मैं सिर्फ शॉर्ट में ही कहूँगी
और सर हमारे ब्लॉक में सिर्फ 2 ही जेई साहब हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। बाकी हमारी एमजी नरेगा की लाइबिलिटी है, काफ़ी लोगों की ये परेशानी है और हम चाहते हैं कि उनकी लाइबिलिटी जो है वो क्लियर हो जल्दी से और फटाफट वो आगे से एमजी नरेगा की जो काम है वो और भी आगे करवाते हैं। थैंक यू। इंदा करना गया अस जोरदार तालियां उन सारे हम सब के चाहत धन्यवाद। ये जम्मू कश्मीर चाइल्ड बहुत अच्छा लगा मुझे भी, यहाँ के सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। राजन भगत होशियार सिंह जी, होशियार सिंह जी, आओ। एक मिनट हो गया। देखिए, अखिल भारतीय पंचायत परिषद का जो कार्य है, आज तो फाउंडेशन डे है, कार्य जो है वो हम निरंतर कर रहे हैं। समस्याएं आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्याएं हैं। उसका मेन कारण मैं आपको बता दूं कि जो ब्यूरोक्रेसी है या चंद नेता हैं, वो नहीं चाहते कि पंचों सरपंचों को पावर दी जाए, क्योंकि अगर उनको पावर दी गई तो डीसी को कौन पूछेगा, बीडीओ को कौन पूछेगा, कमिश्नर को कौन पूछेगा, एमपी को कौन पूछेगा, एमएलए को कौन पूछेगा। वो नहीं चाहते कि पंचायती राज सशक्त हो। पंचायती राज की जो 3 टायर सिस्टम जो बनाया गया है, यहाँ हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, हमारे मिश्रा जी खड़े हैं, महासचिव, इन्होंने तो पूरी उम्र दे दी है पंचायतों के लिए हक मांगने में। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी है, ये नहीं चाहती, क्योंकि ये बाबूगिरी जो है, अंग्रेज चले गए, उनको हम गोरे अंग्रेज कहते थे, ये काले अंग्रेज आ गए। फ़र्क क्या पड़ा? कुछ नहीं, सिर्फ रंग का फ़र्क पड़ा, कालों का और गोरों का, लेकिन सिस्टम वही है। मैं हर बार कहता हूँ कि इस देश में एक आंदोलन की ज़रूरत है। जब आंदोलन होगा तो ये जो बाबू लोग हैं तब डरेंगे। आंदोलन कैसे होगा? जैसे अथक प्रयास हमारे मिश्रा जी, हमारे अशोक जोधान जी, जो टीम आई है दिल्ली से, या हमारे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है कुलदीप शर्मा जी, जैसे उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है अखनूर में। इसी तरह मैं पीछे काशी का डोडा गया हुआ था, पुंछ गया हुआ था। हम हर जगह जाके लोगों को जागृत कर रहे हैं। जिस दिन लोग जागृत होंगे तभी पंचायतों को पूरा अधिकार मिलेगा। आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। इसमें बड़ा स्पष्ट करूं कि जो यात्रा 1958 में शुरू हुई थी, उसमें हमें आंशिक सफलताएं मिलती रहीं लगातार, लेकिन 1984 में राजीव गांधी ने हमें बहुत स्नेह दिया। गांधी के बाद पंचायत को उन्होंने मान्यता दिलवाने की, संवैधानिक दर्जा दिलवाने का प्रयास किया। 89 में हमें वह किसी तरह लोकसभा में पेश कर पाए, लेकिन बिल नहीं पास हुआ। 92 में संवैधानिक दर्जा मिला। हमारे पंच सरपंच बन गए हैं, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं। कोई भी अफसर जो कंपटीशन देकर आया है, सबको पता है कि पंचायती राज कहाँ से उत्पत्ति हुई। ऑल इंडिया पंचायत परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की जन्मदात्री संस्था है। बलवंत भाई मेहता हमारे अध्यक्ष थे। सब पढ़ के आते हैं कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इज फादर ऑफ मिस्टर बलवंत राय मेहता, लेकिन कहीं कहीं अज्ञानता में पूछते हैं कि सवाल क्या है। ये कुछ कमियां ऐसी हैं कि हम सब लोग अधिकार की दौड़ में शामिल हैं। हम लोग अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य की ओर नहीं देखते। तो ऑल इंडिया पंचायत परिषद, हमारी राज्य पंचायत परिषदों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष का परिणाम था वो यात्रा। आज 65 वर्ष पूरी हो गई। बलवंत राय मेहता ने जो शुरू किया था, उसको हम एक पूर्णाहुति तक ले जा पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि ये अकेले हमारी हिम्मत नहीं है। कुलदीप शर्मा जी का, जुगल किशोर गुप्ता जी का, हर प्रदेश पंचायत परिषद के अध्यक्ष साहबान, सारी हमारी एक्टिव गांव सभाएं, जितने हमारे जिला परिषद हैं, सब लोग मिल कर के लड़ते रहे। लड़ने का परिणाम ये था कि 92 में हमें संवैधानिक दर्जा मिला, अधिकार मिले। अब वो अधिकार हमारे प्रधान जी लोग 29 विभाग के बारे में नहीं जानते। वो केवल नाली, खड़ंगा, इन सब चीज़ों के लिए, चूँकि लोग विकास की बात करना चाहते हैं, उसके पीछे ढेर सारी स्थितियाँ हैं। प्रशासन के लोग, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, जैसा शर्मा जी ने बताया, वो नहीं चाहते कि आपको हक मिले। जिस दिन ये ग्राम सभाएं हमारी यूनाइट हो जाएंगी और कहेंगी कि ये 29 विभाग मुझे संविधान ने दिया है, मुझे दीजिए। आपके यहाँ में 2000 से संघर्षरत तक चुनाव हो, बड़ी मुश्किल से 370 की बात आती रही। 18 में हम चुनाव कराने में कामयाब हुए। वो चुनाव एक ढंग से मैं कह सकता हूँ कि निष्पक्ष हुआ,
लेकिन 2023 में जो चुनाव होगा वो चुनाव उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि ड्यू समय पर ही चुनाव होने हैं। चुनाव के बाद फिर प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 34 साल आज बीत गए, लागू करने में 30 वर्ष व्यतीत हुए थे, लेकिन नई सरकार ने कई योजनाओं को हमारे अडॉप्ट किया। जैसे हमने कहा चलो गांव की ओर, पिछले वर्ष भारत सरकार ने उसे अडॉप्ट किया। उनके अफसर भी जा रहे हैं अपने ज़िले में, मीटिंग कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सतत प्रक्रिया जारी है और हमें उम्मीद है कि कम से कम 5 वर्ष और लगेंगे इसमें कुछ करने में, क्योंकि जो प्रक्रिया संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद 92 में मिला, 93 में लागू हुआ, 24 में 94 में कहीं कहीं चुनाव नहीं हुए। आपके यहाँ के लिए ही नहीं, कई बड़े स्टेट में भी मुकदमेबाजी करनी पड़ी हमें, बिहार में भी, झारखंड में भी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 25-25 साल बाद चुनाव हुए। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री नहीं चाहता कि पंचायती राज मजबूत हो, चूँकि उनका हक चला जाता है। मिश्रा जी, एक तरफ आप पंचायतों को सशक्तिकरण करने की बात करते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, सरपंच को लेकर उसको दिन ब दिन जो है वो कम किया जा रहा है। फंड्स जो है वो एग्जीक्यूटिव विंग जो है वो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है पंचायतों के बजाय। इसके ऊपर आपका क्या रुख है? बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। जो जागरूक हमारे प्रदेश है वहाँ पर ये हमें कमजोरी नहीं सुनाई को मिली, चूँकि पंचायत कार्यदायी संस्था है और हमारे प्रधान जी को अकूत अधिकार प्राप्त है। उनका अधिकार उन्हें पता ही नहीं, वो जानना भी नहीं चाहते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते। किसी भी प्रधान साहब पूछे 29 विभाग आपको क्या मिला, वो सिर्फ विकास की बात करेगा, बाकी चीज़ की बात नहीं करता। अफसर उस पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। आपके यहाँ दिसंबर में ही व्यवस्था कर दी गई कि साहब पंचों से रेस्ट अमाउंट जमा करा लिए जाएँ। हमने सरकार में लड़ाई लड़ी, कुलदीप जी ने फ़ोन किया कि क्या हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होगा, पंडित जी कैसे सरकार पैसा विड्रॉ कर रही है प्रधानों से। हमने कहा आप चाहते क्या? इन्होंने कहा साहब 31 मार्च के पहले नहीं हो सकता। हमने पैसा रिस्टोर कराया। ये सत्य है कि प्रत्येक पंचायत को यहाँ 23 लाख ही मिल रहा है, वो बड़ी पंचायत हो या छोटी पंचायत हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ाया जाए, क्योंकि इस स्थानीय स्तर पर जम्मू कश्मीर की टीम हमारी बहुत सशक्त है। आदरणीय कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में कार्यरत है। यहाँ के लोग अपनी बात इनके तक पहुँचाएं, लड़ते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो जेबी संगठन बनाए हुए हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, वो इसी तरह वीडियो बना करके डाल देते हैं कि हमने ये पैसे बढ़ा दिए। मुझे खुशी होती है, हमें लगता है कि हमारा प्रचार तो कर रहा कोई व्यक्ति, तो प्रयास है। और जम्मू कश्मीर में अपने निश्चित समय पर चुनाव होंगे नवंबर में। जो नई पंचायत आएगी नई भावना के साथ आएगी, और जो आपका 16वां वित्त अनुदान आयोग आ रहा है उसमें बढ़ कर के आएगा। और हमारी कोशिश अब ये है कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद चाहती है कि विधायक को कोई निधि न दी जाए, कोई निधि सांसद महोदय को न दी जाए, ये सिर्फ बंदरबाट करते हैं। वो सारी निधि सीधे ग्राम सभाओं को दी जाए, ब्लॉक पंचायत को दी जाए, इनके थ्रू एजुकेशन की कार्रवाई। हमारी राज्य पंचायत परिषद एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएगी। हम कल कुछ गाँव में भी गए थे, स्थानीय स्तर पर हम ट्रेंड इनको करना चाहते हैं। गांव के लोगों के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है कि राज्य सरकार अपने पैसे से न केवल पंचों सरपंचों को ट्रेंड करेगी, बल्कि ग्राम के वासियों को भी ट्रेंड करेगी और उनको बताएगी आपके हक हकूक़ क्या हैं। चूँकि हमारे सरपंच साहबान अभी तक वो चीज़ देख नहीं पाए, ब्यूरोक्रेसी पुरानी है, उनके बदलने में समय लगेगा। लेकिन जैसे ही इनको अपना अधिकार पता चलेगा कि 2 बार रबी और खरीफ की फसल आने के समय ग्राम सभा की मीटिंग अनिवार्य है, लेकिन अफसर लोग स्वयं बना देते हैं। हमारे सरपंच साहब भी किसी लोभ में जाकर वहाँ दस्तखत कर देते हैं, वो आप लोग बेहतर समझते हैं, पत्रकार नवीश हैं आप लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो सरकार जो है वो इस स्कीम पे वाहवाही लूट रही है, पर ज़मीनी स्तर पे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी भी लोग महरूम हैं। यह सत्य है कि कुछ कमियां हैं, इसको दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सरकार करेगी। सरकारें बदली जाती है, लेकिन किसान वर्ग और खासकर पंचायतों का रुतबा और पंचायतों की पहचान वैसी की वैसी रहती है। ना वो ऊपर जाती है, ना नीचे तो आती है, ऊपर नहीं जाती है। तो क्या कहेंगे आप? आपने सही सवाल किया है। हम लोगों को 65 साल हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन हमारी संगठन जो चाहता था अखिल भारतीय पंचायत परिषद, जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, उसे साकार करने में अभी बहुत कमियां बाकी हैं। इसलिए 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमने चलो गांव की ओर मिशन पर काम करना शुरू किया है। जो देश का सरताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग जाएंगे, और जो गांव और शहर के बीच का गैप है इसको ख़त्म कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि गांव का गरीब भी उतना ही गरीब है जितना शहर का गरीब है। आपने अभी प्रधानमंत्री आवास की बात की, तो उसमें सबसे बड़ी कमी भारत सरकार के सामने ये आ रही है कि 2011 के बाद BPL का सर्वे हुआ ही नहीं।
जो 2021 में हो जाना चाहिए था 10 साल बाद, और उस सर्वे के आधार पे वो आवास बनवा चुके हैं। उसके बाद का सर्वे जब तक नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हम सरकार से यही चाहते हैं, सरकार ने वायदा किया है कि 24 तक ये सर्वे हो जाएगा और उनके सर्वे के आधार पर जो लिस्ट बनती है उसी आधार पर प्रधानमंत्री का आवास मिलता है। महिला है लेकिन काम उनके आदमी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या समझ? हाँ बिल्कुल, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएं, है ना, और रबर स्टैम्प मत बने, क्योंकि मैंने अभी कहा कि कुछ लोग हैं जो कि अभी तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि आप जो है अगर महिला सरपंच है तो आपका प्रतिनिधि करने के लिए आपका पति नहीं आएगा। तो हमें महिला सरपंचों को ट्रेनिंग देनी है, और चूँकि सर के माध्यम से और ऑल इंडिया पंचायत परिषद के माध्यम से बहुत सारी महिला सरपंचों को, पंचों को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मैं खुद NIR DPR में महिला सरपंचों और पंचों को ट्रेनिंग भी देती हूँ कि आप जो है अपने हक को जाने, पढ़े लिखे, कम से कम इतना तो जाने कि हाँ आपके अधिकार क्या हैं। ये तो फ्रॉड है, लेकिन क्या इन पे कार्रवाई की जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिला है, उस रिजर्वेशन का लाभ उठाएं। बहुत जगह रिजर्वेशन नहीं है, जैसे मेरी ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन नहीं था। मैं अभी खुद परेशान हूँ कि वुमेन सीट नहीं हो, OBC हो गई, मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ। अगर जनरल कैटेगरी रहती तो शायद मैं भी जाती। तो मैं अगर इन लोगों को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसका शुद्ध रूप से लाभ उठाएं, क्योंकि इन्हीं में से हम संसद भवन में जाकर के बैठेंगे। अगर सरपंच बन चुके, सरपंच जो है बहुत कठिन इलेक्शन होता है, सरपंच बनना अपने आप में बहुत कठिन बात होती है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएंगे तो हम अपने हक की बात जो है संसद भवन में अपने बिल कैसे पास करा पाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि यहीं से निकल के जो है महिला जितनी भी पंच सरपंच है आगे जाएँ, सांसद बने, मंत्री बने, ताकि हमारे लिए आगे जो है कार्य कर सकें।